3 एसेंशियल स्किल्स। हम बचपन में ना जाने क्या क्या सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस लीव द मोस्ट एसेंशियल स्किल्स just because they think that they are not important, because they seems like they are very basic. But let me tell you one thing कि if you master these 3 skills that I am going to tell, so you will feel कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपने आप आ रहे हैं, और उसके बाद फिर सारे दरवाजे जो हैं, या फिर आप किसी भी अगर पोजीशन पे हो, आप किसी भी एज में हो, आप किसी भी क्लास में हो, तो आप ऐसा देखोगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो अपने आप आ रही हैं और आपकी पोजीशन जो है वो अपने आप इंप्रूव हो रही है। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड अबू तला, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द 3 मोस्ट एसेंशियल स्किल्स। Unfortunately, many people fail to cultivate these skills. They believe that they are not important as other skills. It is a trap that leads to the very brightest mind of any field to become least successful. So first one is communication. It is very straightforward. कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि हम अपने थॉट्स को सामने वाले को शेयर कर लें, और फिर इस तरीके से शेयर करें कि वो बंदा जो है वो हमारे थॉट्स को समझ सके, और हम जो समझाना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से वो ग्रैब कर ले। So it is the ability to talk to people. It is the ability to share your thoughts, to share your ideas to your partners, to any सामने वाला पर्सन। और आप ऐसा देखे होगे कि अगर आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई अगर आपसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जो वो समझाना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर उसका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छा नहीं है, वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आप दोनों के बीच में जो एक ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा होगा, और फिर आप दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे होगे। सो टू बिल्ड ट्रस्ट एंड टू मेक कनेक्शन यू हैव टू कम्युनिकेट वेल। मैं जो तीनों स्किल्स जो बताने वाला हूँ, वो तीनों स्किल्स जो है ना वो अपने आइडियाज़ को या फिर अपने थॉट को सामने वाले पर्सन को किस तरीके से शेयर करें, और ऐसे शेयर करें कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ जाए। अब आपका वो वे हो सकता है थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर थ्रू राइटिंग, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा आप किसी को अपने थॉट्स जो हैं वो समझा सकते हो या फिर उनको बता सकते हो। नाउ कम टू द अदर्स टू, दैट आर पब्लिक स्पीकिंग एंड राइटिंग। मैनी पीपल अवॉइड राइटिंग एट एनी कॉस्ट, एंड पब्लिक स्पीकिंग, it is the most common shared fear among every people. The mastery of these skills take diligent practice and time. But come to the good part, that you can practice it anywhere and anytime. क्योंकि ये चीज़ कम्युनिकेशन है, और हम कम्युनिकेशन करते हैं अपने आप से या फिर अपने सामने वाले पर्सन से, और ये दोनों लोग जो है वो हर जगह और हमेशा मौजूद रहते हैं। अब जिसके सामने भी हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप अगर किसी भी ग्रुप में हो, 3-4 लोग हैं, तो वहाँ पर आप जो है अपनी बात को रखने की कोशिश करो, वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत पब्लिक स्पीकिंग की फियर ख़त्म होगी। उसके बाद आप आईने को फेस करो और वहाँ पर अपने आप से बातें करने की कोशिश करो। इससे भी बहुत हद तक जो है वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग फियर और कम्युनिकेटिंग फियर जो है वो आपकी दूर होगी, और आपकी ये स्किल्स जो हैं वो अपने आप इंप्रूव होते जाएंगे। दे माइट स्केयर यू एट द स्टार्टिंग, बट द ROI दे ब्रिंग ओवर टाइम इन एक्सपर्ट स्टेटस, रिस्पेक्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज इमेजरेबल। राइटिंग ऑलवेज ओपन्स अवर माइंड। आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी अगर आप कन्फ्यूजन में हो, या फिर अगर आप किसी चीज़ को लेकर के डाउट में हो, और अगर आप अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपके माइंड जो है वो बहुत क्लियर होंगे, और आपके जो थॉट्स जो मतलब जो हौच पौच जो आपके दिमाग में थी वो क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा कहा भी जाता है कि राइटिंग ब्रिजेस अवर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, जो कि थॉट्स को क्लियर करने में बहुत हेल्प करती है। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर गुड एट राइटिंग, देन ऑटोमेटिकली यू विल ओपन द डोर फॉर मैनी अपॉर्चुनिटीज़। सच एज अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसी बहुत सारी फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं, जैसे कि कंटेंट राइटर, फिर सबटाइटल राइटर, कैप्शन राइटर, किसी भी वीडियोस में, रील्स में, आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आप पिच करके आप उनसे काम ले सकते हो, और फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और अगर आप बड़े लेवल पे देखो तो बुक राइटिंग, उसके बाद फिर आर्टिकल राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिर्फ एक बेसिक स्किल की वजह से। एंड नाउ पब्लिक स्पीकिंग, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्किल, बट स्टिल मैनी ऑफ अस लैक इट. And I think you also know the value of a real public speaker. It is the most respectable skill ever had. And also, it is the most fearful job. ये भले ही बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है, बट अगर आप इसे हमेशा प्रैक्टिस करते रहे और इसे रेगुलर प्रैक्टिस में इसको रखें, तो आप जो है ना इस डर को बड़े ही आसानी से ख़त्म कर सकते हो और एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। और पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े स्टेज पे जाओ और फिर आपको बहुत सारी ऑडियंस सुने। आप 4 लोगों के बीच भी अपनी बात को रख सकते हो और अपनी बात को उन चारों तक पहुंचा सकते हो अच्छे से, जिस तरीके से आप चाहते हो। और जो नज़रिया आपका है किसी चीज़ को देखने का, आप वही सेम विज़न आप उन 4 लोगों में डाल सकते हो।
तो यू आर ऑल्सो अ पब्लिक स्पीकर। सो इट इज़ अ मोस्ट बेसिक स्किल जो कि हर किसी इंसान के अंदर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत सारी ऑडियंस है सिर्फ उसी को पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है और फिर उसी को सिर्फ इस स्किल की ज़रूरत है, बट इस स्किल की तो ज़रूरत हर किसी इंसान को है उसके डेली एक्टिविटीज़ में। सो द फास्टेस्ट वे टू इम्प्रूव दैट स्किल इज़ बाय प्रैक्टिस। इसे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको जहाँ मौका मिले, चाहे स्टेज कितना बड़ा हो, चाहे स्टेज कितने भी छोटा हो, या फिर स्टेज हो या ना हो, भले ही सिर्फ 4 लोगों की गैदरिंग हो, आप वहीं अपने बातों को रखने की कोशिश करो। एंड उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि आप अगर किसी के सामने कह रहे हो तो फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर अगर आप कुछ गलत बोल दिए होगे। तो स्टार्टिंग पे ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई जो है वो बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहा होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर जो डर है ना, और फिर इस स्किल को इम्प्रूव करना है, बस ये है इंपॉर्टेंट। और अगर इसको करने में अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं तो कोई बात नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, जस्ट थिंक वन थिंग कि यू हैव टू इम्प्रूव दोज स्किल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो प्रैक्टिस देम, और फिर जितना हो सके और जितनी जल्दी हो सके इन सारे स्किल्स को मास्टर कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो इनफ फॉर दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर।